जी इसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमने इसे पहन लिया और उसका पालन नहीं किया, इसके नियम नहीं करे। सच्ची भक्ति की यही पहचान होती है। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास, और तुलसी से कृपा भई राम की तो हो गए तुलसीदास। जी वो तुलसीदास हो गए और हमने इसे धारण कर लिया तो हम इसके दास हो गए। जी दास का मतलब होता है फ्री का नौकर। जी तो हमें जो भी इनके कार्य हैं जी वो हमें निस्वार्थ भाव करना चाहिए। जी। महाराज जी, इसके नियम भी तो बहुत होते होंगे। जब आप कहीं जी जी। लघु शंका दीर्घ शंका के जाते हैं तो इसे उतारना पड़ता क्या? नहीं, ये ब्रह्म फांस में ये जो जनेऊ में जो ये डाल रखी है ये ब्रह्म फांस कहलाती है। जी इसमें कोई गांठ नहीं होती है, बस ये जो अंतिम गांठ होती है यही गांठ होती है। जी। ये राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं बरखेड़ा से नवाबगंज जाने वाला रोड है, और नवाबगंज के बीच रास्ते में शिव मंदिर आश्रम है। यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे रोड है ये, और रोड के ही जो बिल्कुल जुड़ा हुआ शिव मंदिर आश्रम है। तो यहाँ पर बाबा जी 2 से 3 साल हो गए हैं जिन्हें वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और इस आश्रम के बारे में बाबा जी से जानेंगे, और इस आश्रम में बाबा जी कब से सेवा कर रहे हैं और कब से उन्होंने संन्यास लिया या गृहस्थ हैं। तो ये सारी बातें हम जानेंगे और बाबा जी से कुछ सत्संग की प्राप्ति करेंगे। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास और आपको सत्संग की प्राप्ति करवाते हैं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम थोड़ा तेज। हमारा नाम बाबा रघुवरदास। जी महाराज जी, जो ये आश्रम है, आश्रम का पता और आश्रम का नाम दोनों बताएं। आश्रम का नाम शिव मंदिर, जी राम गाजीपुर कुंडा। जी जी। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और इससे पहले आप कहाँ सेवा कर रहे थे? हम इससे पहले थे ईट गांव के पास में गांव मुड़गमा रहता है, वहाँ पे। जी। अच्छा महाराज जी, इस जगह का चुनाव आपने कैसे करा? चुनाव तो हमने करा ही नहीं, हम तो चुनाव के चक्कर में कोई नहीं, मतलब इस जगह के बारे में आपको किसी ने बताया या आपके गुरुजी ने ही? यहाँ ऐसा होता है, यहाँ पे इस जगह पे हर वर्ष ये जेठ के महीने में एक भंडारा करते हैं भक्त लोग। जी जी। अपना आपस में चिल्ला कर लेते हैं और जो भी सेवा होती है वो करते हैं। और इधर हमारे यहाँ पे बाबा गुरु हमारे जो हैं वो श्री महंत जी हैं जी, और वो जमात चलाते हैं जी, और उन्हीं के साथ में हम भंडारे में आए थे यहाँ पे। जी। आश्रम खाली था, कोई शादी यहाँ पे थे, आश्रम का रक्षक कोई शादी था नहीं। तो ये भक्तों ने कहा कि हमारे बाबा गुरु जी से कि ऐसा है भाई महाराज, हमारे लिए कोई सही सिद्ध हो आपका साधु, तो वो आप दे दीजिए, हमारे आश्रम पे रह ले। जी। तब से हम यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर भंडारा कब कब होता है? ये एक तो भंडारा यहाँ पे नहीं, बीच में मतलब एक तो भंडारा माघ के महीने में शिवरात्रि पे होता है। जी। उसमें जमात को नहीं बुलाया जाता है, वो आपस में ही ये भक्त लोग अपना चंदा कर लेते हैं। जी जी जी। अपना प्रसाद वितरण कर देते हैं। जी। और ये दूसरा भंडारा यहाँ पे होता है, ये जेठ के महीने में होता है। जी। डेट अलग अलग तरीके से मिल जाती है, वो तो हमारे बाबा गुरु ही लिख के देते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, जो आपने वैराग्य धारण करा है, संन्यास धारण करा है, ये कब आपने करा था संन्यास धारण? हमें ये हो गए हैं लगभग 6 साल है। 6 साल है। जी। आप उससे पहले गृहस्थ में थे या संन्यास शुरू से ही था? नहीं, पहले तो गृहस्थ में थे। गृहस्थ में थे। तो आपने बाबा जी ऐसी क्या बात आई जो आपको वैराग्य हुआ, जो आपने साधु वेश धारण करा? देखिए, हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, ना ही कोई हमारा उद्देश्य था, ना ही हम सोचते थे कभी हम साधु बनेंगे कि ये तो सब प्रभु की इच्छा हुई। कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी जिससे आपको वैराग्य
हाँ ऐसा हुआ है। इसका लिंक ऐसा है, हम थोड़ा हल्का ढोलक वोलक भी बजा लेते हैं। हमारे गुरु महाराज जो थे वो इधर दूसरी जगह आश्रम पर रहते थे, खजूरिया नबीराम में। आश्रम बहुत बड़ा था और तब हम गृहस्थ थे, लेकिन हमारा परिचय था हमारे गुरु महाराज से पहले ही था जी। तो उन्होंने उस आश्रम पे रहे हैं और रहने के साथ तो आश्रम बहुत बड़ा था तो उनसे सेवा संभाली नहीं जाती थी। एक दिन भजन कीर्तन में पहुंच गए थे वहाँ पे, तब गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा है बेटे, आश्रम बड़ा है, हमारे से सेवा हो नहीं पाती है और आप रुक जाते तो कुछ दिन सेवा कर देते तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो हमारे पास भी समय था तो हम भी रुक गए जी। फिर कुछ दिनों के बाद, एक आध महीने के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटे इस तरीके से अगर आप सेवा करते हो और आप कहीं दूसरी जगह भंडारे में जाएंगे, आप किसी दूसरे अखाड़े में जाएंगे आप हमारे साथ में जी। और तो इस गृहस्थ में साधु लोग आपके लिए भंडारे की तरफ होने नहीं देंगे, भंडारे में सेवा करने नहीं देंगे जी। इसलिए आपको हम हीरा बंधन करे दे रहे हैं। जी। जो होता है जी। ये हमारे अखाड़े से हीरा बोलते हैं, ये तुलसी की माला। जी जी। तो उन्होंने सिर्फ ये तुलसी माला देने के लिए, कंठी बंधन करने के लिए कहा था जी। हमें ये भी नहीं पता चला कि कब गुरु महाराज इसकी भी घड़ी साई देखी जाती है। इस तरीके से शादी विवाह आपके ये जो देखे जाते हैं इसकी भी घड़ी साई दिखलाई। तो गुरु महाराज, हमें तो पता ही नहीं चला था, गुरु महाराज ने ही अपना ऑर्डर कर लिया। जी जी। और जब अंतिम दिन आया जी। कि बेटे चलो अब तो आज आपका नामदान हो जाएगा। गुरु उसमें भी जब ये जो धारण कराया जाता है हीरा, इसके लिए भी पंच बुलाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो 5 या 7 साधु होना चाहिए। जी। तो जो पंच बुलाए गए थे उसमें हमारे गुरु महाराज के एक गुरु भाई थे बाबा प्रेमदास जी, उन्होंने नामदान देने से पहले हमें हड़काया और पूछा जी कि बताइए आप क्या दिक्कत है, क्यों साधु बनना चाह रहे हैं। जी। तो हमने कहा महाराज हमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और गुरु महाराज ने कहा कि बेटे जी ये प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ सेवा में अगर इधर उधर जाएंगे तो साधु लोग ऐतराज करेंगे, इसलिए आपको हीरा बंधन कर दिया जाएगा। जी। फिर उन्होंने महाराज ने प्रेमदास जी ने उन्होंने पूछा कि बेटे आपके माता पिता, जी। तो वो तो माता जी हमारी पहले स्वर्गवास हो गया उनका, पिताजी का बाद में हो गया और शादीशुदा मैं हूँ नहीं। जी। जी। तब प्रेमदास जी ने कहा कि हमारे गुरु महाराज से कि ऐसा है देखो उसकी सभी रास्ताएं खुली हुई हैं जी। तो उसे पूर्ण तरीके से ही भेष दे दिया जाए भगवान का। हमारा कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं था कि हम साधु बनेंगे, हमारा केवल एक सेवा मात्र उद्देश्य था, वही मैं आज भी करता हूँ। अच्छा महाराज जी, जब आपने ये साधु वेश धारण करा और आश्रमों पे रहने लगे तो आपके घर वालों ने कभी इस पे कोई टिप्पणी तो नहीं करी? नहीं, हम अपने परिवार से अपने 3 भाई हैं, एक बहन है हमारे और तीनों भाइयों में हम सबसे बड़े हैं जी। 2 भाई छोटे हैं हमारे, वो भी अपना घर गृहस्थी का पालन कर रहे हैं। जी जी। प्रभु की दया कृपा है, कुशल मंगल है सब। अच्छा, आज भी आपके घर वाले आते हैं आपसे मिलने के लिए? जी नहीं, हम तो कभी उन्हें बुलाते भी नहीं और उनके अगर कभी कभार जरूरत बहुत इमरजेंसी है तो चले भी जाते हैं। जी जी। मतलब कोई ऐसा रिश्ता नाता है नहीं किया? नहीं, जब हमने तो मुड़ जाना, साधु जब बनाया जाता है वो रास्ता छोड़ दिया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मुड़ जाना कि हम इससे मुड़ गए। सारे उल्टे काम, राजा योगी अग्नि जल पीरी, प्रेम तो है लेकिन उस तरीका का नहीं है जो पहले था। जी। माता पिता, घर भाई बंधु, जन्मभूमि को त्याग देना कोई सहज और सरलता का काम नहीं है। अच्छा बाबा, जैसे आपने मोह त्यागा, तो मोह त्यागने के पीछे, जैसे मोह त्यागने की कोई विधि होती है, शुरू में तो आपको बहुत बुरा लगा हुआ क्योंकि एक संग तो मुंह हटता नहीं है। देखिए उस चीज के लिए केवल और सिर्फ जो प्रभु भक्ति में लीन हो जाएगा, सब तरीके की प्रेम को छोड़ता चला जाएगा। जी। जब एक साधु का मतलब ये थोड़ी होता है कि लो जी हम
महामंडलेश्वर हो गए कि ये हो गए वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। साधु का मतलब होता है एक शून्य, जिसकी कोई पहले भी वैल्यू नहीं और बाद में लगा दो तो उसकी बहुत वैल्यू। इसलिए बाद में पहले शून्य बनो और शून्य बनने के बाद उस दशमलव को उलागो जी जो भक्ति करने के बाद प्राप्त होता है। जी जो भक्ति कर जाए, सीताराम जय जय सीताराम, जो भक्ति करने के बाद वो दशमलव नाम का एक चिन्ह होता है, उस धर्म उसे पार करने के बाद जी तब जाके वो एक जीरो की अहमियत होती है। जी ये नहीं है कि हम 4 व्हीलर में चलने लगे कि ये खरीद लिया कि वो मंदिर बना लिए कि आश्रम बना लिए और इधर उधर से या ऐसे इस तरीके से कुछ नहीं होता। जी। अच्छा बाबा, हम देखते हैं जैसे आज भी जंगलों में साधु संत तपस्या कर रहे हैं, तो साधु संत जितने भी होते हैं ये जंगल में ही जाके मतलब तपस्या याचना क्यों करते हैं? घर में रह के भी कर सकते हैं। जी देखिए, आश्रम गृहस्थ भी है और संतों का भी। साधु आश्रम एकांत में इसलिए जाते हैं जब प्रभु नाम की भक्ति में साधु लीन होता है तो उसे किसी भी प्रकार का संकेत नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका मन और आत्मा उसकी दूसरी तरफ के लिए संकेत में जाए और उसका तार टूट जाए जी। इसलिए वो एकांत में रहते हैं जी। अच्छा बाबा, जैसे आपने बताया कि साधु संत अपने एकांत में इसलिए रहते हैं, तो आप हमें ये बताइए, एक सच्चा साधु जो होता है, आजकल पाखंडी भी घूम रहे हैं, तो सच्चे साधु की पहचान क्या होती है? कैसे पहचान करें? जैसे हम तो सब गृहस्थ लोग हैं, तो हम तो क्या है जो वेशभूषा पे विश्वास रखते हैं। देखिए ये वेश भगवान का होता है और इसमें पाखंडियों की पहचान कैसे हो जाए जी। और सच्चे साधु की पहचान कैसे हो जाए जी। सच्चा साधु उसका तो सावलिया सेठ है जी। जब वो उसकी सच्ची भक्ति करेगा तो वो उसका धनधाम भर देगा जी। और पाखंडियों की पहचान यही होती है। उन्होंने सुबह अपना वेशभूषा बनाया और गलियों में मांगना शुरू कर दिया कि हम वहाँ पे जी। वो भंडारा कर रहे हैं और वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, धन दो कि राशन दो कि पैसा दो, कपड़े दो, ये पाखंडियों की पहचान होती है। अच्छा बाबा, जैसे आपने साधु बनने के लिए भेष धारण करा, तो ये भेष जरूरी होता है क्या? नहीं, ये केवल एक चिन्ह होता है। जिस तरीके से हमारे देश का एक जवान, मान लीजिए जैसे छोटी सी चीज पुलिस सबसे छोटा शब्द भी, सबसे छोटा भी है और सबसे बड़ा भी है। जिस तरीके से पुलिस वाला अपने देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से साधु बनने का ये उद्देश्य थोड़ी है कि हम अपना मकान बना लें, अपना कपड़ा लत्ता बना लें। हम केवल साधु परहेज के लिए जो जीवन जिए वो साधु होता है, अपने लिए जीने वाला कोई साधु नहीं कहलाता। जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आश्रमों में हम देखते हैं कुछ ऐसे आश्रम है जहाँ पर हर सुख सुविधाएं हैं, जो गृहस्थ के पास नहीं है वो सुख सुविधाएं आश्रम में। तो बाबा जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सुख सुविधाएं साधु के लिए जरूरी है या नहीं है? नहीं, साधु के लिए सुख नहीं चाहिए। तो बाबा जी, कुछ साधु ऐसे होते हैं, क्यों इकट्ठी कर रहे हैं ये सब चीजें? देखिए, इसमें कबीर साहब की एक छोटी सी बाणी का मैं उदाहरण दूंगा जी। जो सच्चा भगवान का भक्त होगा वो हमेशा दुख के लिए ही पसंद करेगा। जी। ये कबीर साहब की बाणी है, उसमें कहा है कबीर साहब जी ने कि सुख के माथे पे सिला पड़े जो राम नाम बिसराए जी। और बलिहारी या दुख की जो पल पल राम रटाए। जी। जो जब आत्मा के लिए कष्ट होता है तब आत्मा पूरी तरीके से प्रभु की ओर संकेत होती है जी। और जो सुखमय जीवन जीता है, सारे सुख है, एसी लगी हुई है, पंखे हैं, गाड़ी है, चेले हैं, चपाटे हैं, धन वैभव है, सोना है, चांदी है, सब चीज है, तो वो क्या याद करेगा? प्रभु को तो वही याद करता है जो पुत्रहीन है, धनहीन है, यशहीन है। ये लोग प्रभु का सच्ची भक्ति जब साधु करता है तभी उसकी। साधु का मतलब ये नहीं होता है कि हमें ये करना है कि वो करना है, ये नहीं। फिर रही बात आश्रम की, संत जिस जगह आश्रम पे रहता है वो केवल सेवा के, प्राणियों की सेवा के लिए, पशु पक्षी सभी से प्रेम रखना चाहिए जी।
मानव से, दानव से, दैत्य से, प्रभु के लिए तो सभी से प्रेम होना चाहिए। अच्छा और जो बाबा जी, जैसे आपने बताया सेवा करना चाहिए, हम अभी तक इतने सारे संतों से मिले हैं, तो कुछ जगह हम ऐसे संतों की दशा देखते हैं कि लोग उनका सामान चुरा ले जाते हैं और उन्हें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। जो मंदिर में दान आता है वो भी छीन के ले जाते हैं। तो उनके लिए बाबा जी आप क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार के भी लोग हैं, मतलब जो साधु संतों का भी अन्याय कर रहे हैं। वो उनकी भावना है, जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तैसी, जो पाती काया से हुई और बिन भोगे छूटे नहीं कोई। जी। इसमें चाहे वो राजा हो या रंग हो या फकीर हो या साधु हो, कोई भी हो, वो बचेगा कोई नहीं। जी। आज वो मनमानी कर लेता है, साधु को गाली दे जाएगा, साधु का सामान छीन लेगा, चोरी चक्की कर लेगा, वो केवल अपनी आत्मा के लिए शांति कर लेगा। जी। लेकिन जब वो सच्चे प्रभु का साधु अगर भक्त है तो उसे ताड़ना तुरंत ही दिखने लगेगी। जी। सच्चा साधु है तो उसकी ताड़ना तो तुरंत ही उसे मिलना शुरू हो जाएगी। जी। जी। साधु सच्चा जो है वो जुबान से बोलेगा भी जी। ये हमारा सामान लेके चला गया है, कुछ नहीं हो, साधु का क्या ले गया? कुछ नहीं लेगा, वो तो जिसका था वो ले गया। जी। देने वाला तू, लेने वाला तू, जी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। साधु तो सच्चा साधु सच्ची आत्मा पे टिका है। महाराज जी बताते हैं कि हम घर में से किसी एक को साधु जो बनता है तो उसकी कई पीढ़ी तड़ जाती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देख, इसके पीछे ये कारण होता है, जैसे एक साधु जो है, एक पेड़ मान लीजिए साधु हो गया, एक छायादार पेड़ वृक्ष हो गया। जी। एक साधु के लिए एक छायादार वृक्ष की उपाधि मैं दे रहा हूँ जी। आपकी वाणी के अनुसार। तो इसमें एक छायादार वृक्ष मान लीजिए, जैसे एक वृक्ष तो एक है, उसकी छाया चारों तरफ फैलती चली जा रही है। जी। जिस तरीके से वृक्ष की लताएं बढ़ती चली जा रही हैं और सच्चे साधु का भक्ति प्रेम प्रभु से बढ़ता चला जा रहा है। जब वो अपनी उस सीमा को लांघ कर प्रभु से जुड़ जाता है तो उसकी माया और छाया से सभी उसके पितर जो उसकी पीढ़ियाँ पहले जो गुजर गई हैं और उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर ने नहीं दी, वो आज भी उनकी आत्माएं अगर भटक रही हैं तो वो भी उनमें सम्मिलित हो जाता है। जैसे गंगा जल और गंगा जल, राशि दोनों की तो एक ही है। जी। गंगा और गंगा। जी। तो जब गंगा में मिल जाता है तो वो स्वयं गंगा जल हो जाता है। जी। इस तरीके से इनकी राशि, इनकी भी पीढ़ियाँ जी है तो वो मृत जी आत्माएं हैं, लेकिन वो चलती है, बोलती हैं, लेकिन दिखती है नहीं। जी जी। तो साधु की उस तब की आस्था के साथ उसकी पीढ़ियां भी तर जाती हैं। जी। महाराज जी बताते हैं साधु संत अपनी आयु अपने हिसाब से बढ़ा लेते हैं। जी। तो ये आयु का क्या रहस्य है? आयु का ये रहस्य होता है, देखो, आयु जो ब्रह्मचर्य होगा, जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है जी, उसकी आयु स्वयं बढ़ जाती है। और ये शरीर हमारा आपका ये तो सभी जानते हैं नाशवान है। नाशवान। साधु के लिए संकेत, सच्चा संकेत हो जाता है कि इस दिन पे मेरा शरीर छूट जाएगा। तब जब उसकी सच्ची भक्ति, उसकी डोर अपने नियमित समय से वो प्रभु को याद करता है, 8 याम सांस सुमरन जो करता है, उसके लिए डायरेक्ट प्रभु का संकेत होने लगता है। जी। महाराज जी अपने जो कलयुग है इसमें जो आता है आदमी जन्म लेता मर जाता है, तो इसके चक्र में ना फंसे उसके लिए आदमी क्या करे? इसके लिए तो घोर तपस्या करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। इसमें केवल राम नाम ही सत्य है और कोई उपाय नहीं कि गाड़ी पे बैठ के चले जाएंगे बच जाएंगे, घोड़े पे बैठ के बच जाएंगे, तब करने से बच। सच्चा जो सच्चा सेवक। अच्छा महाराज जी, जब कोई मनुष्य मरता है, जब उसकी अर्थी लेके जाते हैं तब भी कहते हैं राम नाम सत्य है। जी। जब राम का नाम सत्य है तब भी लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये सब भाग दौड़ में लगे हुए
किस लिए लगे हुए हैं? सब छोड़ तो यही जाना, और तब भी सबको अपना इकट्ठा कर रहे हैं, दूसरे का मार के धन इकट्ठा कर रहे हैं, और उन्हें जो नहीं मालूम है सब यहीं का यहीं रखा रह जाना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ना इसमें कोई करने वालों की गति है हमारे हिसाब से जी, और ना ही कराने वालों की। ये सब समय चक्र है। समय चक्र जब से तो स्वयं प्रभु ने ही उत्पन्न किया और वही जाने इसकी तेरी लीला जी, वही जी, जाने। जी। बिरला संत जान पाता है प्रभु की गति को। अच्छा महाराज जी, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ हमारे पुराने कर्म भी होते हैं जिससे आज देख रहे हैं कुछ लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। जी जी जी। और ऐसा सत्य है। पुनर्जन्म के कुछ कुकर्म होते हैं। जी जी जब कुकर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। जी जी। अच्छा महाराज जी, ऐसा देखने में आता है जो ज्यादा पूजा पाठ करता है उसकी जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारी दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही, और जो दूसरे की जमीन जायदाद छीन रहा है, गलत काम कर रहा है, वो तरक्की प्राप्त कर लेता है। ऐसा क्यों है? ये सब जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि पुनर्जन्म, तो हो सकता है पुनर्जन्म में भी ऐसा हो, कुछ उसका कर्म ऐसा गलत हुआ हो तो उसे भोगना पड़ रहा है। आज उसे उसका भोग मिल रहा है, तो जैसे उसे एक भाला छिपना था और उसके सुई ही चुप गई। भक्ति भाव करने वाले का ऐसा ही होता है, जो प्रभु की भक्ति करता है तो उसे कष्ट तो मिलता है। जो कर्म गलत हुआ है इस काया से, तो उसका फल तो निश्चित भोगना है जी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिलेगा। भक्ति कर ली जी, प्रभु से डोर लगाने लगे तो भक्ति के अनुसार ज़्यादा की बजाय उसे कम मिलना। जी ऐसा होता है महाराज जी। भक्ति का एक सही मार्ग क्या है? जैसे हम अगर किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा क्या सही रास्ता क्या है जिस हिसाब से सही तरीके से हो भक्ति? क्योंकि आजकल क्या है, कुछ भी करने लगता आदमी, हर चीज़ के एक नियम है। तो महाराज जी उसके नियम क्या है? इसके नियम जो निस्वार्थ भाव सेवा करेगा, जो सेवा निस्वार्थ भाव करेगा वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होएगा, नहीं तो वो फेल ही हो जाएगा। जी। जिसने स्वार्थ किया किसी दूसरे से, वो इस सीमा को कभी पार नहीं कर सकता। जी जी महाराज जी, अपने सनातन धर्म में जितनी भी पूजा पाठ होती हैं, पूजा पाठ के बाद हवन होता, हवन के बाद भंडारा जरूर करते हैं। तो भंडारे के पीछे कारण क्या है? भंडारा जरूरी है सिर्फ पूजा पाठ कर लिया तो? देखिए, भंडारा जरूरी भी है और नहीं भी है। भंडारा जरूरी भी है और नहीं भी है। जी। अगर हमारे पास गरीबी है और भंडारा करने का हमारे पास साधन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर उसका? और सामर्थ्य है तो भंडारा भी हो जाता है। उसमें ऐसा होता है, भंडारा जो करता है उतना लाभ उसे होता है, और जो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करता है फल दोनों के लिए समान ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है आपने भंडारा किया, पैसा खर्च किया है, सोना खिलाया है, रबड़ी खिलाई, ऐसा नहीं है। आपने बनाया भंडारा और ये खाने वाले नहीं आए, आप जो उसमें तो फिर तो वो ज्ञान था, उसमें पीड़े पीड़े बढ़ जाएंगे। जी जी। तो इसलिए जो भंडारा होता है और जो भंडारा करता है, दोनों के लिए इसका फल समान प्राप्त होता है। महाराज जी, भंडारा जो होता है, भंडारा जब आप लोग करते हैं तो उसमें बताते हैं बिना दान करे खाना नहीं चाहिए। तो उसका क्या पाप लगता है अगर हम बिना दान करे खा लेते हैं? नहीं, अगर हमारी आत्मा नहीं है और श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है जी। यह सक्षम नहीं है आदमी। जैसे दान और निदान। जी। दान आपने दे दिया तो दान का महत्व होता है, दान पुण्य वैकुंठ खजाना और सड़े गले ना होए पुराना। ये इसका नंबर जब भी आएगा मैं सूझ जाए से आपको प्रभु दे देंगे। जी। और निदान वो होता है हमने आपसे मांग लिया, जी। आपकी भावना तो नहीं है जी। दान करने की, लेकिन जब हमने स्वयं से मांग लिया, फकीर समझ के, फकीर बन के या बाबा बन के या बड़ा बन के छोटा बन के, और आपने दे दिया, तो वो दे तो दिया आपने, फिर वो दान नहीं रह जाता है, वो निदान हो जाता है। जी। कठिन चाकरी भीख निदान। जी। भीख जिसने मांग ली जी
तो वो आपका वो निदान हो गया, आपका दान नहीं रहा। जी जी। महाराज जी, आपने हमें दान के बारे में बताया, साधु के बारे में बताया, जो कंठी जो पहनते हैं उसके बारे में बताया। ये देखिए जी ये तुलसी माता की ज्योति है। जी इसका ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमने इसे पहन लिया और उसका पालन नहीं किया, इसके नियम नहीं करे। सच्ची भक्ति की यही पहचान होती है। तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास, और तुलसी से कृपा भई राम की, तो हो गए तुलसीदास। जी। वो तुलसीदास हो गए और हमने इसे धारण कर लिया तो हम इसके दास हो गए। जी। दास का मतलब होता है फ्री का नौकर। जी। तो हमें जो भी इनके कार्य हैं जी वो हमें निस्वार्थ भाव करना चाहिए। जी। महाराज जी, इसके नियम भी तो बहुत होते होंगे। जब आप कहीं जी जी। लघु शंका दीर्घ शंका के जाते हैं तो इसे उतारना पड़ता क्या? नहीं, ये ब्रह्म फांस में, ये जो जनेऊ में जो ये डाल रखी है, ये ब्रह्म फांस कहलाती है। जी इसमें कोई गांठ नहीं होती है, बस ये जो अंतिम गांठ होती है यही गांठ होती है। जी। ये जो जहाँ से भी इसका ये बंधन है, इसमें कोई गांठ नहीं होती है। जी। तो इसके लिए ब्रह्म फांस कहते हैं। तो ये महाराज जी अपवित्र नहीं होती है? जी नहीं। जी जी। अपवित्र, अब जब ये शरीर ही हमारा अपवित्र है, तो कोई ये जरूरी है ये शरीर पवित्र है? ये तो जब ये स्वयं गंदगी से बन के तैयार हुआ तो हम इसे पवित्र कैसे कह सकते हैं? जी। बचाने के लिए इसके सत्कर्म हैं, जो गुरु महाराज ने हमें इसके मंत्र बताए हैं, इसकी सेवाएं बताई हैं, उनके आधार तो से। महाराज जी, आपका पूरी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक की? दिनचर्या में ऐसा होता है, हम अपना जब तक ये सुबह ही उठते हैं, अपना आसन में अपने झाड़ू बाड़ू करते हैं, हम स्वयं आप ही करते हैं? जी, हम किसी से नहीं कहते हैं कि हाँ बच्चा आप कर दो, ये तो प्रभु का कार्य है, हमारे बाप का कार्य नहीं। जो करेगा इसका फल वो पाएगा। जी। हम किसी से नहीं कहते। हम अपना पहले तो उठेंगे, झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू के बाद अपना स्नान किया, और स्नान करने के बाद और भी गांव के भगत लोग आ जाते हैं, 1 2 4, उसके बाद अपना जो भी अपना हनुमान चालीसा करना है, प्रभु की स्तुति बोलना है, गुरु महाराज की वंदना करनी है, अपने आश्रम के देवताओं का नाम लेना है, उनके भी मंत्र लेने हैं, करने हैं अपने। तो ये इसके लिए हम दिखावा नहीं करते हैं। जी जी। कि लो जी हम बैठ गए तो हम बैठ के ही ऐसा कार्य करते हैं। जी। हम अपना चलते भी रहते हैं और अपने साथ के भक्तों को भी जो भी उनके लिए सुनने नहीं देते हैं। जी। अपना मन ही मन अपना स्तुति अपना कार्य भी कर रहे हैं, जो इन भक्तों के लिए दिखावटी कार्य है वो भी कर रहे हैं, और जो अपना स्तुति करना है वो भी बोल रहे हैं। जी जी। महाराज जी, अपने आज आश्रम में तो कीर्तन कब कब होता है? ये कीर्तन सोमवार तो निश्चित है, आज होगा। आज भी सोमवार है और हर सोमवार में निश्चित है। और पास में ही हमारे भगत लोग जो हैं अपने साज बाज बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले जी। और इधर हमारे पहलवान जी जो बराबर में बैठे हुए हैं, ये भी हमारे भजन कीर्तन के सदस्य हैं जी। बहुत अच्छा है प्रभु संकेत। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो मुसलमान होते हुए जी और हिंदू भजनों के लिए बहुत अति सुंदर शोभा देके गाते हैं जी। हमारे समाज की शोभा बढ़ा देते हैं जी। महाराज जी, सीताराम। जय जय सीताराम। एक बार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, रमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, कृष्ण बदलाऊ जी की जय, स्थान देवता की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय जय, गौ माता की जय, वरुण देवता की जय। सीताराम महाराज। जय जय सीता।